सीवर का चुनाव संपन्न हो चुका है। हमारे साथ पूर्व सांसद आनंद मोहन जी हैं। सर, कैसा रहा चुनाव? अच्छा रहा, बिल्कुल अच्छा। किस तरीके से लग रहा था, जितनी मेहनत करनी पड़ी, कितनी मेहनत करनी पड़ी इन सब चीज़ों को तमाम? मेहनत तो स्वाभाविक है, हम लोग मेहनती लोग हैं। पहले फैसला हो गया टिकट का, लगे रहे। प्रतिपक्ष थोड़ा दूरे रखो, प्रतिपक्ष बाद में प्रतिपक्ष की घोषणा हुई, लेकिन हम लोग को जैसे ही घोषणा हुई हम लोग लग गए। अच्छा रहा। मुद्दे क्या रहे आपको लगता है कि जिन मुद्दों को लेकर, जिन इश्यूज़ को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर आप चुनाव फील्ड में गए, वहाँ कैसे लोगों को कन्विंस किया? किस तरीके से आप जब मिले लोगों को? देखिए, मैं यहाँ 2 बार सांसद रहा हूँ और कहना नहीं होगा कि मेरी लोकप्रियता अपने समय में चरम पर थी। मेरे किरदार को आज तक लोग याद रखे हुए हैं। छोटी बड़ी कहानियाँ जो क्षेत्र में जनता के बीच जनता के लिए रहा, वो सब आज भी लोगों के जेहन में जिंदा है। तो स्वाभाविक है कि बरसों बाद जब मैं लौटा तो लोगों को लगा कि आदमी बेहतर है, शानदार है, तो समर्थन करना चाहिए। तो ये भी एक फैक्टर रहा। लेकिन जो मोदी जी के काम हैं राष्ट्रीय स्तर पर और ज़मीनी स्तर पर, उसके अलावा जो नीतीश जी के सरजमीन पर कार्य हैं, जो उन्होंने नारा दिया था न्याय के साथ विकास, और जो करके दिखाया, तो ये सब उसमें प्लस होते चले गए। और बहुत दिनों के बाद ऐसी स्थिति आई जब हम प्रतिकूल परिस्थितियों में लड़ते रहे। लवली आनंद लड़ती रही। इस बार परिस्थितियां कुछ अनुकूल थी, तो सब मिला के बहुत फैक्टर काम किया। तेजस्वी यादव लगातार यहाँ पे 4 बार यहाँ पे आए, प्रचार प्रसार किया, और वो बार बार अपने प्रचार में कहते रहे कि मुझे धोखा मिला है, इसलिए लालटेन यहाँ जलाना। आपको भी लगता है, क्योंकि तमाम चीज़ों को आप खुद अवगत हैं, किस चीज़ का धोखा हुआ? वो अपने पिताजी से पूछते कि बीपी सिंह से धोखा किसने किया। वो अपने पिताजी से पूछे कि चौधरी चरण सिंह जी से धोखा किसने किया। वो अपने पिताजी से पूछते कि कर्पूरी ठाकुर को धोखा किसने दिया। धोखा किस बात का हुआ? हमारा परिवार स्वतंत्रता सेनानियों का परिवार है, और आज़ादी और लोकतंत्र के लिए हमारे पुरखों ने कुर्बानी दी। 3 पीढ़ी के 6 लोग, तब इस देश की आज़ादी और इस देश में लोकतंत्र स्थापित हुआ। 77 वर्षों के बाद आज़ाद देश का कोई आज़ाद एमएलए, विधायक बंदी बनाया जाता है, मोबाइल सीज किए जाते हैं। ये धोखा है, ये गुंडागर्दी का जवाब है। लोकतंत्र में ऐसी गुंडागर्दी चलती है कि आप किसी को किडनैप करके अपने विधायकों को अंडर कस्टडी रखिए, और आनंद मोहन के बेटे को किसी की हैसियत नहीं है। ये हमारे बेटे को कोई कैद कर ले, बंदी बना ले, है ना, जबड़ा से खींच करके जो है ना हार तय किए, जीत निकाल के लाए। याद रहेगी जितना जिंदगी। 4 बार आए ना, घर बना के देखे, घुटने पर नहीं ले आए तो आनंद मोहन नाम नहीं। एक आखिरी सवाल, बिहार पीपुल्स पार्टी थी आपकी, तब आपने पूरा बिहार का दौरा किया था, इकट्ठा किया था। बिहार को सबको पता है कि कास्ट पॉलिटिक्स यहाँ सबसे हावी है। काराकाट में एक निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह लड़ रहे हैं, राजपूत कम्युनिटी से आते हैं। वो बार बार अपनी कम्युनिटी की दुहाई दे रहे हैं, और बार बार वो कह रहे हैं कि ये कम्युनिटी मेरे साथ है। क्योंकि आप तो बिहार की पॉलिटिक्स समझते हैं, आपने अरसा बरसा देखा है, क्या कहेंगे? क्या कहना है इसे? ये राजनीति की गिरावट है कि नाचने गाने वाले लोग, है ना,
भी अब राजनीति में दखलंदाजी करेंगे, ये गिरावट है। ये नचनिया गवनिया ये सब अब राष्ट्र की नियति तय करेगा, ये राष्ट्र के नियंता होंगे। क्या बैकग्राउंड है इनका, इसके ये इनका क्या बैकग्राउंड है इसके अलावा? यही तो आज है कि रुपया इकट्ठा कर लो जैसे तैसे, टिकट खरीद के आओ, और राजनीति की यही गिरावट। हम लोग 74 आंदोलन से आते हैं, मेरे बाप दादे स्वतंत्रता सेनानी थे, समाजवादी आंदोलन को एडॉप्ट किया, स्वीकारा, और आज भी हम लोग जो देखिए जाके देखिए, पूछिए, और लोग जो धन को बहा रहे थे, पैसा बहा रहे थे, आप पता कीजिए आनंद मोहन कहाँ कहाँ पैसा लुटाया, कार्यकर्ता लोगों ने अपना पैसा खपाया। तो ये आज जो धनबल की, लोग कहते हैं बाहुबल की बात, आप पे तो बहुत बार आरोप लगाते रहे। बाहुबल की बात करते हैं, बाहुबल लोग करते हैं परिवारवाद, है ना। ये जो आरोप हैं, है ना, व्यक्तिवाद परिवारवाद से घातक है। ये राजनीतिक पार्टियां अब नहीं रह गई, राजनीतिक गिरोह रह गए, जैसे लालू जी का गिरोह, जैसे फारूक साहब का गिरोह, जैसे ये जो पार्टियां हैं, जैसे मुलायम सिंह जी का गिरोह, है ना, तो ये अब गिरोह रह गए। पार्टियां अब कास्ट बेस्ड पार्टियां, जाति आधारित पार्टियां, काडर आधारित नहीं, कार्यकर्ता आधारित पार्टियां नहीं रह गई, है ना। तो ये सब अब कैसे कैसे लोग आ रहे हैं राजनीति में, वो क्या करेंगे? इसके पहले भी नाचने वाले लोग सब आए थे, इसके पहले भी पाउडर लिपने वाले लोग आए चले, रावण भी आए थे, कृष्ण जी भी आए थे, और लोग, द्रौपदी भी आई थी, आए थे ना ये लोग, रावण, राम जी, कृष्ण जी, सब जो रोल किया सब आ गया। रहे क्या करेंगे ये लोग? राजेश खन्ना भी आए थे। वो कह रहे हैं कि अगर हम कलाकार हैं, आप जब अपने प्रचारों में बुलाते हैं तो आप इज्जत देते हैं, इज्जत अफजाई करते हैं, लेकिन अगर हमने चुनाव में हिस्सेदारी मांगी, यही तो है ना। अब आप गलत लोग पर हमको डिबेट करने के लिए बुला लिए, समझे ना आप अब 1 मिनट से आप बहुत छोड़िए, हो गया। ऐसे लोगों के बारे में मत पूछिए। ठीक है। आनंद मोहन बहुत ही सीजन पॉलिटिशियन है, बिहार की राजनीति को बहुत बेहतर जानते हैं। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत कुछ न कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। कैमरा उदेश के साथ आशिफ इकबाल, इंडिया न्यूज़, शिवहर।